बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आसिम रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाज़रीन, आज से 3 दिन पहले इकरारुल हसन ने अपने ट्विटर अकाउंट से आयशा अकरम के मामले पर उसके डटे रहने पर माफ़ी मांगी और एक वीडियो लिंक शेयर किया। जब उस पर क्लिक किया तो 13 मिनट की एक वीडियो है जिसमें इकरार रोते हुए बिलखते हुए पाकिस्तान की आवाम से ना सिर्फ माफ़ी मांग रहे थे बल्कि अपनी सफाइयाँ भी पेश कर रहे थे और साथ ही साथ वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन, मुद्दा कुछ यूँ है कि आयशा अकरम वाला मामला जो मीनार पाकिस्तान पर हुआ, उस पर जब इकरारुल हसन ने आयशा अकरम के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की तो बहुत सारे लोग, जिनमें ये नाचीज़ भी शामिल था, इकरारुल हसन के ट्विटर अकाउंट पर उसे ये रिक्वेस्ट करते रहे कि इकरार साहब आप इस्तेमाल हो गए, आप बराए मेहरबानी रैम्बो और आयशा अकरम को महज गौर से देख ही लें तो आप समझ जाएंगे कि ये इस काबिल नहीं है जो सर्विसेज आप उन्हें दे रहे हैं। नंबर 2 ये कि आयशा अकरम का जो किरदार रहा 14 अगस्त से 17 अगस्त तक, जो कि सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था, वो भी इस बात का मुतकाज़ी था कि थोड़ी तहकीक कर ली जाए। इससे हट के रैम्बो और आयशा की वो वीडियोस और रैम्बो और आयशा का घर से बाहर इकट्ठे रहना, रातें गुजारना, दिन गुजारना और फिर उन दोनों का खालसतन शोहरत हासिल करने के लिए मीनार पाकिस्तान पर आना, लोगों को दावत देना, ये सारी चीज़ें इस बात का तकाजा करती हैं कि आप कोई भी राय कायम करने से पहले थोड़ा गौर करें। लेकिन इकरार इस बात पर डटे रहे, ना सिर्फ डटे रहे बल्कि हर उस शख्स को जो इकरारुल हसन को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, वो उसे गलत और दरिंदा सिफ्त इंसान साबित करते रहे। वो उस शख्स को पाकिस्तान के मर्दों का मकरूह चेहरा कहते रहे। वो ये कहते रहे कि पता नहीं कौन लोग हो तुम किन बातों में पड़े हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देकर वो ये समझाते रहे कि इस औरत के साथ जो भी हुआ, इससे कतई नज़र कि उसका किरदार क्या है, हमें फ़ौरन उस वाक़या के ऊपर उन 400 लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अब कोई ऐसा माँ, बहन, बीवी, बेटी वाला इंसान ये नहीं कर सकता कि वो उन 400 लोगों के उस अमल को जस्टिफाई करे, लेकिन कोई जी शऊर ये भी नहीं कर सकता कि उसे साफ नज़र आ रहा हो कि ये पेशावर लोग पेशावरी कर रहे हैं और हम उनके पीछे हक का अलम लेके खड़े हो जाएं। खैर, इकरारुल हसन ने किसी की बात ना मानी और वो मुसलसल ये सो कॉल्ड जहाद करते रहे। फिर आयशा अकरम की बहुत सारी और एविडेंस मीडिया पर नज़र आने लगी, इकरारुल हसन बाज ना आए। फिर रैम्बो और आयशा अकरम की कुछ गलीज़ वीडियोस सामने आईं, इकरारुल हसन फिर भी बाज ना आए और उनका ये आर्गूमेंट था कि ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी, मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी की किसी कमी की बुनियाद पर सोशली उस पर होने वाले जुल्म पर पीछे नहीं हट सकता। भाई, यही समझा रहे थे कि ये कोई नहीं कह रहा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी की वजह से उनके ऊपर सोशली जो जुल्म हो गया उसको छोड़ दे, बल्कि हर बंदा ये कह रहा था कि ये ज़ाती ज़िंदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो जो सोशली लोग इकट्ठा करके तमाशा किया गया, उस दाल में कुछ काला नहीं, शायद सारी दाल काली है। लेकिन इकरार साहब बाज ना आए। फिर लोगों ने जब इकरार साहब की बार बार मिन्नत समाजत की और इन्हें बात समझ ना आई या ये समझना नहीं चाहते थे, तो लोगों ने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। इनके अपने फॉलोअर्स ने, इनके टीम मेंबरान ने, हर शख्स की ज़ुबान पे ये लफ्ज़ थे कि इकरार को गिरफ़्तार करो। इकरारुल हसन कुछ कदम पीछे लिए इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे कि अचानक रैम्बो और आयशा अकरम कानून के शिकंजे में आ गए। जब उनके मोबाइल्स का फोरेंसिक शुरू हुआ तो उसमें से बहुत कुछ निकला, लेकिन वो सब कुछ एक तरफ रखें, जो इकरार से मुतल्लिक था वो ये निकला कि आयशा अकरम और रैम्बो मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए पकड़े जाने वाले गरीब गुरबा लोगों से 5-5 लाख रुपया लेने की प्लानिंग कर रहे थे। अब इकरारुल हसन के पास कोई रास्ता नहीं था मासवा इसके कि वो अपनी सफाइयाँ देता, लोगों से माफ़ी मांगता और इस मामले पे मिट्टी डालने की कोशिश करते। लिहाजा इकरारुल हसन ने यह वीडियो पोस्ट कर दी।
चलें हुस्ने ज़न से काम लेते, हम कहते कि यार कोई बात नहीं, गलती हो गई, इंसान से नेक नीति से एक अमल किया, उसके मिजाज में रेजिलियंस है इसलिए वो डटा रहा, लेकिन जब उसे हकीकत पता चली तो अब उसने बड़े ही खुले दिल से लोगों से पब्लिकली आके माफ़ी मांग ली। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी, बात इससे ज़रा और आगे बढ़ गई। वो कब? जब मैंने इकरारुल हसन का ट्विटर देखा तो उसी पोस्ट के नीचे जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं किसी अगर मगर के बगैर गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांग रहा हूँ, उसके नीचे वो लोगों के सख्त कमेंट्स पर सख्ती से जवाब देते नज़र आए। और जवाब ये नहीं कि लोगों के कमेंट का जवाब देते, बल्कि उन्होंने एक जवाब कॉपी किया और उसे तकरीबन हर दूसरे कमेंट के नीचे पेस्ट करते रहे। और वो जवाब क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अब इसमें देखें आप, वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में नीचे से तीसरे नंबर पे है, पाकिस्तान के साथ आर्मी ने और सियासतदानों ने ज़्यादती की, पाकिस्तान का नाम बदनाम इन सारे लोगों ने किया, मेरी वजह से नहीं हुआ, अब सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरी कौम को माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब ये कि इकरारुल हसन ने कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। ये सब इकरारुल हसन की शर्तें हैं जो नीचे वो जवाब में लोगों को दे रहे हैं। इकरारुल हसन ने ये माफ़ी सिर्फ इसलिए मांगी कि अब इसके अलावा इकरारुल हसन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और असूल ये है कि माफ़ी जो ख़ुद से मांगी जाए उसकी हुर्मत सिर्फ उस वक़्त तक है जब आपके पास और रास्ते मौजूद हों, लेकिन आप वो रास्ते लिए बग़ैर माफ़ी मांग लें तो वो ऐसी माफ़ी है जिस पर असूल ये कहता है कि सबको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जब इंसान के पास कोई रास्ता ना रहे और फिर वो माफ़ी मांगे तो उसका मांगना या उसका ना मांगना एक बराबर है। तो अगर आप दोस्तों को भी इकरारुल हसन की माफ़ी वाली इस वीडियो में वही दाल काली नज़र आ रही है जो मुझे नज़र आ रही है, तो ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।